हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं बसवराज बोम्मई। ये हैं बसवराज बोम्मई और यहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को शपथ दिलाई है। ठीक है, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि जो राज्यपाल हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ये हैं पुष्कर सिंह धामी और यहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया है अमिताभ कांत का। ये हैं अमिताभ कांत और इन्हीं का जो है अभी 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नीति आयोग के, यानी कि नीति आयोग के ये CEO है। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह जो भारत सरकार का नीतिगत थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत है। ठीक है, और यह गवर्निंग काउंसिल, और इसमें जो सदस्य होते हैं गवर्निंग काउंसिल में, उसमें जितने भी राज्य हैं उनके CM यानी कि उनके मुख्यमंत्री, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो उपराज्यपाल होते हैं यानी कि LG, वो सारे इसमें गवर्निंग काउंसिल में होते हैं। भारत सरकार के लिए यह रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों का कार्यक्रम व प्रोजेक्ट तैयार करने का काम करता है नीति आयोग। ठीक है, आपको इसमें 3 या 4 चीज़ें याद रखनी है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है वर्तमान में, और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। ये तीनों चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी SI का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की है, तो ये की है सिरिसा बांदला ने, और यही क्वेश्चन अभी SI में पूछा गया था। ठीक है, सिरिसा बांदला है जो कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। ठीक है, सिरिसा बांदला जो है ब्रिटिश के अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन और अन्य 4 अन्य जो लोग हैं उनके साथ वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप यूनिट 22 में शामिल होकर के अमेरिकी राज्य मैक्सिको से अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने पूरी की है। सिरिसा बांदला जो है आंध्र प्रदेश में पैदा हुई थी। ठीक है, यह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं सुधांशु मित्तल। ये हैं सुधांशु मित्तल और यहीं भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसी के साथ अजमेर के जो निवासी है भंवर सिंह पलाड़ा को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी फिल्मों में ट्रेजेडिंग किंग के नाम से मशहूर अभिनेता जिनका 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया, तो ये हुआ है दिलीप कुमार का। यह है दिलीप कुमार और इन्हीं का भी निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं, तो ये बने हैं पीयूष गोयल। यह हैं पीयूष गोयल और यहीं राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता है वर्तमान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सांसद जिन्हें वोटर को घूस देने के आरोप में सज़ा सुनाई गई है, तो ये सुनाई गई है मलोद कविता को। यह है मलोद कविता और इन्हीं को अभी वोटर को घूस देने के मामले में जो है सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस औद्योगिक शहर को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया है, तो ये किया है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ठीक है, ये कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। इसका उद्घाटन सन 1965 में जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, कांडला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो मौजूदा शहरों के लिए इस तरह की रेटिंग हासिल करने वाला पहला ग्रीन सेज बन गया है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत में कहाँ शुरू किया है, तो ये किया है सूरत गुजरात में शुरू किया है। ठीक है, अमेजन इंडिया ने गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र है जो शुरू किया है। ये कंपनी 2025 तक भारत के 1 करोड़ जो छोटे उद्योग हैं उनको डिजिटल बनाने के लिए एक पहल के रूप में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में भारत के किन स्थलों को यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो पहला है धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है और दूसरा है काकतीया रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। भारत में अब तक 40 स्थल हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हो चुके हैं। उनमें से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ये 40 के 40 नाम अगर ना भी याद हो तो ये 2 नाम तो याद कर ही लेना आप। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो गुजरात है उसमें धोलावीरा समेत 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुके हैं। धोलावीरा के अलावा पावागढ़ जो कि चंपानेर में स्थित है, पाटन, अहमदाबाद की रानी की वाव भी वर्ल्ड हेरिटेज में जो है शामिल हो चुकी है। धोलावीरा एक प्राचीन स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। मासर और मानहर नदियों के संगम पर स्थित है और यह स्थल सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर माना जाता है। जो है धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। इसमें जल संग्रहण को लेकर के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं और स्थानीय लोग इसे कोटा द टिब्बा कहते हैं। दूसरी बात करें रामप्पा मंदिर की, तो रामप्पा जो मंदिर है उसका निर्माण काकतीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इसमें 1000 स्तंभ है। इन 1000 स्तंभों के कारण ही इसे 1000 स्तंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है और इसमें भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी की प्रतिमा होने के कारण इसे त्रिकुटियम भी कहा जाता है। और इसमें जो 1000 खंबे हैं वो एक भी खंबा इन मूर्तियों के बीच में नहीं आता। अगर आप कहीं से भी अगर इन मूर्तियों को देखना चाहोगे तो एक भी खंबा इनके बीच में नहीं आता। वो मूर्ति ऐसी की ऐसी दिखाई देती है और ये अकेला एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि तारे के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस राज्य में जैव संसाधन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये बना है कर्नाटक। और कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जो है ट्रांसजेंडरों को जो है आरक्षण दिया है। ठीक है, सन 2014 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 3rd जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडरों को मान्यता दी है और इसकी साथ ही किन्नरों को ऐसा दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 20 से 28 नवंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि ये गोवा में आयोजित किया गया था और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पटना, बिहार में किया जाएगा। डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर के भारत का ये पहला डॉल्फिन अनुसंधान जो केंद्र है वो पटना, बिहार में स्थापित किया जाएगा।
ठीक है। और ये जो अनुसंधान केंद्र है वो पटना के विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा और इस अनुसंधान केंद्र के प्रयासों से डॉल्फिन में जो है अनुसंधान का कार्य किया जाएगा, उसके बदलते व्यवहार, उसकी उत्तरजीविता, उसकी भोजन की आदतों के बारे में, उसके मृत्यु के कारणों के बारे में, ये सब लेकर के डॉल्फिन के बारे में रिसर्च की जाएगी यहाँ पर। और अगर आपको पता है तो डॉल्फिन को सन 2009 में जो गंगा की डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी थी। और ये लाइन आपको याद रखनी है, ये आपको करंट में नहीं तो ज्योग्राफी लेवल पे पूछ लेंगे, ठीक है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया था और इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत लुप्त प्राय प्रजातियों में भी घोषित किया गया था। गंगा की जो डॉल्फिन है, दुनिया में 4 ही ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, ठीक है, गंगा की डॉल्फिन, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा खवाड़ा, गुजरात में, ठीक है। यह NTPC के द्वारा स्थापित किया जाएगा और गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में है जो स्थापित किया जाएगा। 4750 मेगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ जो है NTPC ने आंध्र प्रदेश के हिमाद्री ताप विद्युत संयंत्र जो है जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा यानी कि 10 मेगावाट का जो है फ्लोटिंग सोलर पावर भी है चालू किया है। और इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामगुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर जो परियोजना है उसका कार्य अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया है नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और वहीं भारत का पहला निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र खोला गया है। बात करें प्राकृतिक गैस की तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कुछ एथेन का मिश्रण होता है जिसे आसानी से दाब भंडारण के जो जरिए है उसका भंडारण किया जा सके और उसका परिवहन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है, तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने अपनी उत्तर प्रदेश की जो प्रजनन दर है उसमें 2.9 से सीधे ही 2.1 पर कमी लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह है लद्दाख, ठीक है। आपको लद्दाख का नाम याद रखना है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को किया है। ये सेंटर स्थित है तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जापान के सहयोग से बनाया गया है और इसका जो आकार है वो शिवलिंग के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक स्थलों पर BHIM यानी कि बीम UPI स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश बना है, तो ये बना है भूटान। भूटान अपने QR कोड हेतु UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। व्यापारिक स्थलों पर बीम UPI स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश बना है और भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसने रुपे कार्ड बीम UPI को भी स्वीकार किया है। बीम की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। BHIM की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के ऊपर देश के पहले 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है, तो ये किया है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला ग्रेन ATM किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में है जो कि देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। जिस तरह ATM से पैसे निकाले जाते हैं उसी तरह ग्रेन ATM से जो है
आपको गेहूँ चावल ये सब भी मिलेंगे। गेहूँ चावल बाजरा जो है ये ग्रेन एटीएम के थ्रू जो है वितरित किए जाएंगे। आपका जो राशन कार्ड है उसके जो यूनिक नंबर है वो इसमें डायल करने होंगे और आपके परिवार को जितना राशन मिलता है वो राशन ऑटोमेटिक इस मशीन से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मथुरा में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए जो मथुरा की रिफाइनरी है वहाँ देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो संयंत्र है वो स्थापित करेगी और ये देश की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2021 को भारत के किन शहरों में ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर और ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा जो है भारत के अजमेर और वाराणसी समेत दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से इस परियोजना में शामिल हैं और 7वां ओरछा बना है और 8वां ग्वालियर है जो इस परियोजना में शामिल किए गए हैं। अब ये परियोजना 2011 में क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि भारत के जितने भी सांस्कृतिक स्थल है, विरासतें हैं, उनको संरक्षित करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विरासत जो संस्था है को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नोएडा में। नोएडा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विरासत संस्था को निम्न संस्थानों के शैक्षणिक स्कंद को एकीकृत करके मानद विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उसमें कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो शामिल की जाएगी? पहली है पुरातत्व संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान। दूसरी है राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय। तीसरी है राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला जो कि लखनऊ में स्थित है। चौथी है कला संरक्षण और संग्रहालय के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान। और पांचवी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये सभी भारतीय विरासत संस्थान के विभिन्न विद्यालय हैं जो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव है उसे मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है लद्दाख में। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।